जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, उस समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स कैरियर पॉइंट में स्वागत करते हैं। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के दूसरे वीडियो अर्थात हम आज एंगल यानी कोण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम यह सीखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। आखिर साइन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 ही क्यों होता है। ठीक है, इसमें शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक एंगल लेते हैं, यानी एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज में जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे कोण को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, जैसे जैसे कोण को घटाते हैं वैसे वैसे थीटा का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब थीटा का मान 90 डिग्री के, थीटा बराबर 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री लगभग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री का बना देंगे तो एंगल बनेगा ही नहीं। जब एंगल नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री का हो जाए तब तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अर्थात त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम इसमें नहीं देख सकते हैं, अर्थात हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें जब थीटा 90 डिग्री के आसपास हो गया, अर्थात यह तो लंब ये है और ये आधार ये है और ये कोण है, अर्थात आप देख रहे हैं कि लंब जो है वह कोण के बराबर हो जाता है, अर्थात लंब जो है कोण के बराबर हो गया। यह भी क्या है, बेसिक आपको बता देते हैं, ज्ञान की बातें बता देते हैं कि यह लगभग बराबर इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात इस स्थिति में हो जाएगा EV 90 डिग्री और EV 90 डिग्री, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। इस कारण से कभी भी हम एकदम 90 डिग्री का P/H यानी कोण और लंब नहीं हो सकता है, अर्थात हम इसमें क्या करेंगे, P और बराबर लगभग में मान लेंगे कि क्या है, बराबर है, यानी लंब और कोण। और जब ये 90 डिग्री का होगा, अर्थात बेस जो हमारा होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात जब हम अगर साइन का मान निकालना चाहें तो साइन 90 डिग्री बराबर यह क्या हो जाएगा, P/H। तो आप जानते हैं कि P/H क्या है, समान है। यहाँ पे P/H समान लिया गया है, अर्थात इसमें P/H बराबर हो जाएगा। तो P के बदले में H ले सकते हैं, P के बदले में H ले सकते हैं, चाहे H के बदले में P ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे H/H लिख सकते हैं, एक मर्त में कट जाएगा यानी 1 हो गया। यानी हम देख लिए कि साइन जब 90 डिग्री लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम cos 90 डिग्री का मान निकालते हैं तो यह हो जाएगा B/H यानी आधार बटा कोण। आधार का मान देखेंगे जैसा कि यहाँ पे 0 है तो हम 0 ले लेते हैं, और कोण का मान
तो h ही है, तो आप जानते हैं कि 0 में h से भाग देंगे तो यह 0 मर्त में कटेगा, अर्थात cos 90 डिग्री का मान हमें कितना मिल गया, तो 0 मिल गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि tan का मान अगर निकालना हो tan का मान निकालना हो, cot का मान निकालना हो, sec का मान निकालना हो, तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अर्थात tan का मान निकालना है तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू tan बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात p बटा b। तो p का वैल्यू p रहने देते हैं और b का वैल्यू 0 है, तो जब इसमें भाग लगेगा, p में 0 से भाग लगेगा, अर्थात यह कट ही नहीं सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह इन्फिनिटी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जब हम cot का मान देखेंगे तो cot 90 डिग्री इज इक्वल टू cot बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, तो यह क्या हो गया, आधार का मान 0 और लंब का मान p, यह 0 मर्त में कट जाएगा, अर्थात इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, cot 90 डिग्री का मान। इसी तरह से सेक और कोसेक का भी मान निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, cos 0 का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम काम करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें क्या हो गया, तो यह लंब हो गया और यह क्या हो गया, आधार हो गया और यह जो हो गया कर्ण हो गया। अब इसमें हम काम करते हैं कि लंब का मान घटाते हैं। लंब का जैसे जैसे मान घटाते जाएंगे वैसे वैसे 0 का मान क्या हो जाएगा, थीटा का जो मान होगा वह घटते जाएगा। अर्थात एक समय ऐसा आ जाएगा जब थीटा का मान लगभग 0 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब लगभग में बराबर हो गया तो हम ये भी देखते हैं कि इसमें जो कर्ण जो होगा वो आधार के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कर्ण जो है वह किसके बराबर हो गया, कर्ण जो है आधार के बराबर हो गया। तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि जब ये घटते 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 तो p का मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, यानी लंब जो होगा यह 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब हम साइन का मान निकालना चाहेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो देख लीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू यानी लंब बटा कर्ण जो होगा, लंब का मान 0 है और कर्ण का मान तो कर्ण h ही रहने दीजिए, अर्थात 0 में जब h से भाग देंगे तो इसका मान 0 मिल जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना प्राप्त हो गया, 0 मिल गया। इसी तरह से जब cos का मान हम निकालेंगे तो cos 0 डिग्री का मान निकालिए, तो cos 0 का मान निकालिए तो cos होता है आधार बटा जो होता है यह कर्ण होता है। तो आधार का मान आप जानते हैं कि आधार और कर्ण दोनों बराबर है इसमें, अर्थात हम इसको निकालने के लिए b के जगह पर h लगा सकते हैं, चाहे h के जगह पर b लगा सकते हैं। यानी आधार के बदले में हम कर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या कर्ण के बदले में आधार का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यह क्या हो जाएगा, तो एक मर्त में कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरह से जिसका मान भी हम चाहेंगे उसका मान निकल सकता है। अर्थात जब हम tan का मान कैसे निकालेंगे, tan 0 डिग्री का मान, cot 0 डिग्री का मान, sec 0 डिग्री का मान, सबका इसी का प्रयोग करके हम
निकाल सकते हैं, देख भी सकते हैं tan 0 डिग्री, अर्थात यह क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो गया। इसमें लंब का मान 0 है और यह b हो गया, अर्थात इसका भी मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। इसी प्रकार से cot का भी निकाल सकते हैं, तो cot का मान निकालते हैं, तो cot 0 डिग्री जब लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, आधार बटा हो गया लंब, आधार का मान b ही रह गया और p का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो जब 0 ले लेंगे अर्थात यह इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से cot का भी मान निकाल लिए। आप इसी तरह से sec का भी निकाल सकते हैं, sec 0 डिग्री का मान और cosec 0 डिग्री का मान। नेक्स्ट आगे देख, अब हम लोग इसमें 45 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे। इसके लिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, जिसमें क्या हो, लंब और यह जो आधार, यह दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें लंब और आधार आपको इक्वल ले लेना है, बराबर ले लेना है, ऐसा समकोण त्रिभुज लेना है। इसमें हम लंब को जो है x मान लेते हैं और इसी तरह से आधार को भी हम क्या मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं, अर्थात हम h का मान यानी कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, तो लंब स्क्वायर आप प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, अर्थात यह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आप प्लस x स्क्वायर, अर्थात अंदर रूट में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर है अर्थात यह अंदर रूट तो रहेगा लेकिन स्क्वायर में है तो ये बाहर आ जाएगा, अर्थात इसका क्या मिल गया, 2x मिल गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो हो गया, लंब जो है वो x है और आधार जो है वह x है। कर्ण यहाँ पे निकाले हैं तो यह कर्ण कितना है, तो अंडर रूट 2x है। ठीक है, तो हम इसमें सबका मान निकाल के देखते हैं। तो अब साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन जब 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान x हो गया और कर्ण का मान देख लेते हैं। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और ये x हो गया। तो ये x से x कैंसिल हो गया अर्थात 1 बटा अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें हो गया। इसी तरह से हम cos 45 का भी मान निकालेंगे। तो इसमें हो जाएगा आधार बटा कर्ण अर्थात b का मान हो गया, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि x है और कर्ण का मान कितना है। तो कर्ण का मान देख लीजिए अंडर रूट 2x, x से x कैंसिल हो गया अर्थात 1 बटा अंडर रूट 2 हो गया। तो इस तरह से हम cos 45 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कि इसी तरह से हम tan का भी निकाल सकते हैं, cot का भी निकाल सकते हैं, sec का भी निकाल सकते हैं, cosec का भी निकाल सकते हैं। तो उसमें से भी एक दो आपको करके दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इसमें देख लीजिए tan 45 डिग्री का निकालते हैं अर्थात यह जानबे करते हैं कि लंब बटा आधार होता है। इसमें लंब का जो मान है वो भी x है और इधर आधार का भी मान देखेंगे वह भी x है। एक मर्त में कैंसिल हो गया अर्थात 1 मिल गया। इसी तरह से cot 45 डिग्री का जो मान देखेंगे
वह यह भी क्या होता है, आधार बटा लंब, अर्थात यह भी x और यह भी x एक मर्त में कैंसिल हो जाएगा अर्थात 1 हो जाएगा, तो इसका भी मान मिल गया। इसी प्रकार से आप सेक का निकाल सकते हैं और कोसेक का निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री का और साइन 60 डिग्री का, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर अर्थात सबको हम x ले लेते हैं। ये भी जानते हैं इसमें कोण भी इक्वल होता है अर्थात सब 60 डिग्री का बनता है। हम इसमें एक लंब डाल देते हैं अर्थात इसका मान हमें निकालना पड़ेगा, और इसका मान जैसा कि आप जानते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक x है तो ये हो जाएगा x बटा 2 यहाँ तक हो जाएगा। अर्थात इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर में से इसका स्क्वायर यानी x बटा 2 का स्क्वायर को घटाना होगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 दूना कितना हो गया 4, अर्थात यह हो जाएगा आपको अंडर रूट और बटा में हो गया 4। इसमें कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 से भाग देंगे तो यह 4 मर्त में कैंसिल हो जाएगा यानी 4x स्क्वायर, और माइनस इससे भाग देंगे तो 1 मर्त में कटेगा यानी x स्क्वायर। यह हो गया अंडर रूट 3 बटा 4 x स्क्वायर यहाँ पे है, तो आप देख ही सकते हैं कि यह हो गया अंडर रूट 3, अब बटा में 2 गुने 2 और ऊपर x स्क्वायर है अर्थात अंडर रूट 3, जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया 2, और ये x का भी स्क्वायर है इसलिए x बाहर आ गया, अर्थात इसका मान मिल गया अंडर रूट 3, अब बटा में हो गया 2 और यहाँ पे हो गया x, अर्थात अब हम जिसका मान निकालना चाहेंगे उसका मान क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो इसी में देख सकते हैं यह जो हो जाएगा, यह जो हो गया यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, जब इसको 2 भागों में बांट देंगे तो यह 30 डिग्री के हो जाएगा, अर्थात देख लीजिए यह हो गया 30 डिग्री और यह जो हो गया वह 60 डिग्री और यह 90 डिग्री। इसी को ले लेते हैं तो ये x है और यहाँ पे कितना है अंडर रूट 3 बटा 2 x है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना है तो x बटा 2 है। हम इसी से देख सकते हैं इसी से देख सकते हैं हम जब इसको यदि हम साइन 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 30 डिग्री के लिए यह जो होगा थीटा के सामने वाला जो होगा यह लंब हो जाएगा और इसके बगल वाला जो है वो आधार हो जाएगा और यह जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। अर्थात साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए यह क्या हो गया P बटा H। P का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बटा कितना है 2, अब बटा में h का जो वैल्यू है वह क्या है x है, अर्थात x बटा 2 गुने इसको पलट के रख दीजिए तो 1 बटा x, क्योंकि इसके बटा में कुछ भी नहीं है, x के बटा में तो 1 है तो 1 बटा x, और x x कैंसिल हो गया अर्थात इसका मान 1 बटा 2 हो गया। इसी तरह से
हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस का मान निकालने के लिए जब कॉस 30 डिग्री का मान निकालना होगा, अर्थात यह आधार बटा कौन हो गया, आधार का मान देख ही सकते हैं √3 अब बटा 2x है। इसके टोटल के बटा में h का मान रख लेते हैं, तो h का मान देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो x है। इसी को हम चेंज कर देते हैं तो ये कट भी गया, √3 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से हम tan का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए आप जानते हैं कि जब यह हो जाएगा थीटा, यह हो गया थीटा 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह जो होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जैसे ही 60 डिग्री लेंगे तो यह लंब, और ये हो जाएगा आधार, और यह हो जाएगा कर्ण, अर्थात यह हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अर्थात P का मान देख ही सकते हैं कितना हो गया, अब √3 बटा 2x। आप बटा में ले सकते हैं, बटा में h का वैल्यू x है तो x ले लिए, अर्थात इसका मान x से x कैंसिल हो गया, √3 बटा कितना हो गया, 2। अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट cos 60 डिग्री का मान देखते हैं। तो cos 60 डिग्री यानी यह भी हो गया आधार बटा कर्ण हो गया। तो आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान देख सकते हैं कि इसका मान कितना है, x बटा 2, अर्थात इसका मान हो गया x बटा 2, कर्ण का मान x है, और इसको निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए x बटा 2 और नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 1 बटा x, x कैंसिल हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से हम tan का, cot का, sec का सभी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सभी तो एक माध्यम हो गया, यह बेसिक्स आपको निकाल के दिखा दिए। एक और तरीका आपको सिखा देते हैं, साइन, tan, cot, sec और कोसेक का मान निकालने के लिए किसी भी डिग्री का आप मान निकाल सकते हैं उससे। तो इसमें हम एक काम करते हैं, साइन का मान निकालना सिखाते हैं। तो साइन यह हो गया 0 डिग्री, और यह हो गया 30 डिग्री, और यह हो गया 45 डिग्री, और यह हो गया 60 डिग्री, और यह हो गया 90 डिग्री। इसमें हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे साइन ले लिए, और यहाँ पे 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। अब हम देख सकते हैं इसमें भी, तो देख लीजिए इसमें हम 0 ले लेंगे, और 0 से भरेंगे तो 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो गया 4। इसी तरह से इसमें हो गया 4 से अब घटते क्रम में लिखिए, तो इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3 के बाद 2, और इसमें हो जाएगा 1, और इसमें जाएगा तो 0। अर्थात पहले बढ़ते क्रम में, और उसके बाद से हम 90 के पार जाएंगे तो घटते क्रम में लिख देंगे। और उसके बाद सबसे अधिकतम वैल्यू कितना का प्रयोग किए हैं, तो 4 का किए हैं, इसलिए सबके बटा में हम 4 रख देते हैं। तो सबके बटा में 4 रख दिए, और 4 रखने के बाद से हम सबका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। सबका रूट निकालेंगे,
अर्थात सब में रूट लगा देते हैं। तो सब में रूट लगा देते हैं तो देख लीजिए, तो देख लीजिए इसमें रूट लगा दिए तो ये 0 मर्त में कट गया अर्थात 0, तो इसका वैल्यू मिल गया 0। इसमें देखेंगे तो यह हो जाएगा 1 गुने 1 आप बटा में हो जाएगा 2 गुने 2, अर्थात यह हो जाएगा इसका जोड़ा लग गया तो 1 अब बटा में 2। इसमें देखेंगे तो 1 मर्त में कट गया और ये 2 मर्त में कट गया। ऊपर देख लीजिए तो 1 गुने यह 1 हो जाएगा, लेकिन बटा में जोड़ा नहीं लगा अर्थात ऊपर वाला का जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, नीचे वाला का नहीं लगा तो बटा में यह रूट में बच गया। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा तो देख लीजिए ऊपर जो है 3 है, आप बटा में देख लीजिए 2 गुने 2 है, अर्थात नीचे वाला का जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया, ऊपर वाला का जोड़ा नहीं लगा तो अंदर रूट में है। ये जो है यह कैंसिल हो गया 1 मर्त में, अर्थात यह 1 गुने 1, अर्थात यह कितना हो गया 1। यह जो है इसमें हम लोग देखेंगे तो अंदर रूट कितना हो गया, अंदर रूट 3 हो गया। अब बटा में यह जो है देख सकते हैं 2 गुने 2, अर्थात अंदर रूट 3, अब बटा में जोड़ा लग गया तो बाहर निकल गया बटा में 2। यह कट जाएगा 1 मर्त में, यह कट जाएगा 2 मर्त में। तो ऊपर आप देख सकते हैं 1 गुने 1 अब बटा में 2 हो गया, तो इसमें भी देख लेंगे तो ऊपर निकल जाएगा और नीचे रूट से बाहर नहीं आएगा, अर्थात इसमें भी देख सकते हैं इसको यहाँ पर भी हल किए हैं तो इसी से हम लिख सकते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, और इसको भी कैंसिल किए यहाँ पे निकाले हैं 0 तो इसका भी मान भर लिए 0, अर्थात हम साइन का मान निकालना सीख लिए। इसी तरह से हम कॉस का भी मान निकालना देख लेंगे। कॉस का भी मान इसी तरह से हम निकाल के देख सकते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कॉस का भी मान। कॉस का भी मान निकालने के लिए तो देख लीजिए हम सबसे पहले इसमें काम करते हैं, कॉस ले लिए, इसमें हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री और यह हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे कॉस जो है 120 डिग्री ले लेते हैं, 135 डिग्री और 150 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें हम निकालने के लिए इसमें साइन में हम 0 से स्टार्ट किए थे तो उसके उल्टा होता है, अर्थात इसमें हम किससे स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम शुरू करेंगे 4 से, अर्थात 4 3 2 1 0 और फिर घटते क्रम में लिखे तब बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 0 के बाद क्या आएगा तो 1, तब 2, तब 3 और तब क्या हो जाएगा 4। अधिकतम वैल्यू से भी इसमें भी भाग देना, सब में अधिकतम वैल्यू से ही भाग देते हैं, अर्थात 4 से भाग दे देते हैं। तो इसमें 4 से भाग दे देते हैं और सबका रूट निकाल देते हैं। तो रूट निकाल लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में
साइन ऑल पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर निगेटिव होता है। तो ये सब माइनस में मान हमें मिलेगा, सब माइनस में मिलेगा, अर्थात इसमें हम 90 डिग्री से जब अधिक में जाएंगे कॉस में तो माइनस लगा लेंगे। इसके अगले अभी बता देंगे कि क्यों माइनस होगा, क्यों प्लस होगा। तो देख लीजिए, पहले इसमें मान निकालना हम सीख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसमें इसका वैल्यू हम लेते हैं, तो देख लीजिए यह हो जाएगा एक मर्त में कैंसिल, अर्थात तो अंडर रूट में 1, तो 1 गुने 1 हो गया, अर्थात 1 मिल गया। इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 रहेगा लेकिन 2 गुने 2 हो जाएगा, तो ई रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 अब बटा में कितना हो गया 2। यह हो गया एक मर्त में, यह हो गया 2 मर्त में, तो यह कितना हो जाएगा 1 गुने 1 का बटा में 2, अर्थात कितना हो जाएगा, इसमें देख लीजिए यह जो हो जाएगा ऊपर 1 अब बटा में कितना हो गया √2। इसमें देख लीजिए इसका मान निकालते हैं, तो यह हो जाएगा 1 गुने 1 अब बटा में 2 गुने 2, अर्थात यह हो जाएगा कितना, तो 1 अब बटा में इसका भी जोड़ा लग गया तो यह भी बाहर निकल गया। यह तो आप जानबे करते हैं जब 0 मर्त में कटेगा तो 0 का रूट कितना हो जाएगा 0। इसको अभी यहाँ पे हल किए हैं तो 1/2 आया है, लेकिन यह किस में है, माइनस में है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं -1/2। इसको अभी हल किए हैं तो देख ही सकते हैं, इसको कितना आया है 1/√2, तो ये माइनस में है इसलिए 1/√2। और इसी में इसको देख सकते हैं, तो यह कितना है, तो इसमें देख लीजिए 3/4 है, तो 3/4 को हल किए हैं तो यह आया है √3/2। जब इसमें माइनस लगा तो इसमें माइनस लगा देते हैं। और उसके बाद से यह 4/4, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हल किया तो 1 आया है, अर्थात इसमें माइनस है तो हम इसमें माइनस लगा देते हैं। इसी तरह से इसमें tan cot sec cosec का मान आप निकाल सकते हैं, वो आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।